क्वेश्चन नंबर 1। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। एक शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। बी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सी मूल्यांकन प्रक्रिया। डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। आंसर बी विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। डी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। आंसर सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ए सीखने का सादृश्यता नियम। बी सीखने का प्रभाव नियम। सी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। डी सीखने का तत्परता नियम। आंसर ए सीखने का सादृश्यता नियम। क्वेश्चन नंबर 4। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ए मानसिक विकार। बी गणितीय विकार। सी पठन विकार। डी व्यवहार संबंधी विकार। आंसर सी पठन विकार। क्वेश्चन नंबर 5। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। सी विशेष विद्यालयों में। डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। आंसर ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ए सृजनात्मक विचार। बी दूसरों के साथ झगड़ना। सी अभिव्यक्ति में नवीनता। डी जिज्ञासा। आंसर बी दूसरों के साथ झगड़ना। क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है। ए पियाजे। बी पेवलोव। सी कोहलबर्ग। डी स्किनर। आंसर ए पियाजे। क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ए शिक्षा समाजशास्त्र। बी सामाजिक दर्शन। सी मीडिया मनोविज्ञान। डी शिक्षा मनोविज्ञान। आंसर डी शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ए शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। बी पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। सी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। डी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। आंसर डी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? एक शैक्षिकी संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। बी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सी सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। डी अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। आंसर ए शैक्षिकी संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। बी वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। सी वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है।
डी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। आंसर ए वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 12। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ए पढ़ाने की उत्सुकता, बी धैर्य और दृढ़ता, सी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। आंसर बी धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 13। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए संवेदी प्रेरक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 14। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, बी पेवलोव, सी जीन पियाजे, डी वाइगोत्स्की। आंसर ए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ए कोहलबर्ग द्वारा, बी एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी पियाजे द्वारा। आंसर डी पियाजे द्वारा। क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। आंसर ए किशोरावस्था। क्वेश्चन 17। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? ए नकारात्मक, बी अग्रोन्मुखी, सी सहानुभूतिपूर्ण, डी तटस्थ। आंसर बी अग्रोन्मुखी। क्वेश्चन 18। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ए अंतःसंबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत, डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। आंसर बी निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन 19। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए खेल का मैदान, बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, डी घर, सी सभागार। आंसर बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। क्वेश्चन 20। मन का मानचित्रण संबंधित है। ए बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, बी साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, सी मन का चित्र बनाने से, डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। आंसर डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।